नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। बंधुओं, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, टोना टोटका या किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया सब कुछ मिटा देती है यह एक गुप्त चीज़। बस आपको करना क्या होगा, इसे अपने साथ हमेशा रखना होगा। ये एक ऐसा रक्षा कवच है, जिस दिन से आप इसे अपने साथ रखना शुरू करेंगे उसी दिन से इसका प्रभाव आपको अपने जीवन में महसूस होगा। देखिए, इस बात का हम वादा करते हैं तो जयकारा बोलो माता रानी का, जय बोलो माता रानी की सच्चे दरबार की, जय बोलो बंधुओं। बड़े ही भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें कोई राह दिखाने वाला होता है। देखिए, आज के ज़माने में राह दिखाने वाले बहुत कम मिलते हैं, जिसको मिल जाता है वो बहुत किस्मत वाले होते हैं। देखिए, तकलीफ़ों से बाहर निकलने में मदद करने वाला होता है, वरना आज का युग केवल भटकाव का युग है। देखिए, मानसिक पीड़ाओं, परेशानियों, बेरोजगारी, तकलीफ़ों का युग है। आज के समय में कोई किसी की नहीं सुनना चाहता। सबके पास अपनी एक कहानी है और एक आगे बढ़ने वाले की टांग खींचने के लिए सैकड़ों लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। देखिए, ऐसे में आप सीधे और सच्चे लोग फंस जाते हैं। देखिए, सब कुछ सही होने के बाद भी आपको अपना हक कभी नहीं मिल पाता है। छोटी छोटी खुशियाँ और छोटी छोटी ज़रूरतों को भी आपको मारना पड़ता है। देखिए, हमेशा अपने मन को मारकर ही आपने अब तक जीवन जिया है, लेकिन अब समय बदलाव का आ चुका है। आप इसे कह सकते हैं कि आप माता रानी की कृपा आप पर बरसने वाली है। देखिए, तभी आज ये हम शेष जो कार्यक्रम हैं माता रानी के आदेश के अनुसार आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि अगर वही कहीं बीमारी है तो उसका इलाज होना बहुत आवश्यक है। आप जैसे सीधे सच्चे और साफ हृदय के इंसान यदि पीड़ित और परेशान हैं तो आपकी परेशानियों का समाधान होना अत्यंत आवश्यक है। यही धर्म है, इसलिए अर्जुन जैसे साफ और पवित्र इंसान का साथ देने के लिए स्वयं कृष्ण भगवान आए थे और युद्ध क्षेत्र में चले आए और अर्जुन के सारथी बनकर और उनका मार्गदर्शन किया। वहीं भगवान श्री कृष्ण की लड़ाई नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने तो किसी से लेना देना ही नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने साफ कर देंगे इंसार का साथ दिया। तो इसी प्रकार आज आपका साथ देने के लिए माता रानी की अनुभूतियों के आधार पर यह विशेष कार्यक्रम लेकर हम आए हैं। बंधु, एक बात याद रखना, जिंदगियां बदलती ज़रूर है, कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता। और जब ज़िंदगी बदलती है तब उसे बदलने के लिए कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार की प्रेरणा, किसी न किसी प्रकार का इशारा अवश्य ही प्राप्त होता है। तो देखिए, आप जो समझदार लोग हैं इशारों और संकेतों को समझ लेते हैं और उन्होंने अपने जीवन में इस्तेमाल करके, प्रयोग करके जीवन को बदल डाला है। और जो लोग होते हैं ये बस और फिजूल की बातों को अपने दिमाग न घुमाते रहते हैं और कुछ भी नहीं समझ पाते। देखिए, जीवन भर बस धक्के खाते रहते हैं, जहाँ जाओ वहाँ धक्के खाने को मिलते हैं और बस यही कहते रहते हैं कि दुनिया में अच्छाई है, भगवान भक्ति जैसा कुछ भी नहीं है, केवल और केवल परेशानियां हैं, यानी अपना दुखड़ा रोते रहते हैं। बंधु, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस कार्यक्रम को यदि आपने अंत तक देख लिया तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में कल से ही बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम न केवल आपको एक गुप्त महाशक्तिशाली रक्षा कवच तंत्र के बारे में बताएंगे, बल्कि साथ ही साथ आपको बहुत सारी ऐसी बातें भी बताएंगे जिन्हें आपको अपने जीवन में प्रतिदिन के कार्यों में शामिल कर लेना चाहिए। यदि आप चीज़ों को अपने साथ शामिल रखेंगे और अपने कार्यों में, तो आपके साथ रातों रात परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। देखिए बंधु, याद रखना कि आप अपने पूरे जीवन शैली में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई गलती या तो अवश्य कर ही रहे होंगे। बस फर्क इतना है कि आप उन्हें समझ नहीं पा रहे, और इसमें आपकी भूल नहीं है, यह है मानव का स्वभाव। मानव कभी भी अपनी गलती नहीं देख पाता। जैसे कि आँख में जो काजल लगा रहता है वही उस आँख को कभी नहीं दिखाई देता, लेकिन दुनिया में सभी लोग उसका जल को देख लेते हैं। बस जिस आँख में भाई काजल लगा है उसी आँखों में है, काजल नहीं दिखाई देता। ठीक इसी प्रकार इस संसार में किसी भी इंसान को अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन बुद्धिमान और अक्लमंद इंसान जैसे ही कोई गलती बताते हैं उसे पहचान कर तुरंत उसे सुधार जरूर लेते हैं। और यह गुण आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। तो बस उम्मीद करते हैं आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं और हम आपके जीवन में सचमुच में परिवर्तन लाना चाहते हैं। और ये है, हम माता रानी की सेवा समझदार कर रहे हैं, ये भी आप समझ रहे हैं। तो बस इसी कार्यक्रम को अंत तक आप जरूर देखें, ऐसा हम अपने मन में विश्वास करके
चलते हैं। तो चलिए बंधुओं, आज के इस विशिष्ट और बेहद की चमत्कारी कार्यवर्धक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माता रानी को याद तो करना ही होगा, क्योंकि बिना महामाई जगत माई की याद किए हुए कोई भी शुभ कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। तो चलिए बंधु, पूरे भक्तिभाव के साथ मन में माता रानी को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, एक बार नहीं तो 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली। कृपा करो, माता रानी निश्चित तौर पर आपकी कृपा करेगी। देखिए, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी, साथ ही साथ वह दूर आपको माता रानी के इस परिवार का हिस्सा बनना होगा। इस परिवार को बड़ा करना होगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी फौज हो जाए और यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों के जीवन में भी बदलाव लाए। बंधु, याद रखना कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वैसा कुछ माता रानी की सेवा में समर्पित है, और वो नहीं कि भक्ति में कर रहे हैं। तो आपको इसका सहयोगी भरना होगा। तो यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब बटन है उसे भी दबा दें। ऐसा करते ही आप हमारे और माता रानी के सच्चे परिवार के साथ जुड़ जाएंगे और सदस्य बन जाएंगे। यकीन मानिए, हम वादा करते हैं आपसे कि आज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कल से ही अपने जीवन में परिवर्तनों को महसूस करेंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, आप ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, वह पूर्ण रूप से और शास्त्रीय पद्धतियों पर आधारित है और हमारे साधना के अपने निजी अनुभवों पर भी आधारित है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिससे प्रकृति के सबसे मूल तत्व की, यानी कि ये संपूर्ण जल आचरण प्रमाण जिन मूल तत्वों से मिलकर बना है उनका नाम है शिव, और के अंदर शक्ति समाहित है जिससे शिव संचालित होती है। यानी शक्ति के मिलन से ही इस ब्रह्मांड का और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का भी निर्माण हुआ है। अब सिर्फ और शक्ति के मिलन से जो ब्रह्मांड बना है उसे ब्रह्मांड में हमारे रहने योग्य सौरमंडल है, और सौरमंडल में हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसका नाम है हम चीज़ों को भी अपने आसपास देखते हैं या महसूस करते हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, पेड़, जीव जंतु, वायु, जल, अग्नि, सभी प्राकृतिक तत्वों से मिलकर बने हुए, यहाँ तक कि हम स्वयं भी इस प्राकृतिक तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। तो देखा जाए तो प्रकृति एक ऐसी होती है और यह 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी होती है, जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो निर्माण है, प्रक्रिया है, उसके बाद जब हम अनुभूतियाँ शुरू की तो हमें 5 इंद्रियां मिली। तो ऐसी इंद्रियां 5 चेतन जैसे 10 होती हैं, 4 चेतन और 6 अचेतन। अब इन सभी दिशाओं में पहाड़, नदियां और हमारे अंदर जो ऊर्जा प्रभावित हो रही है वो शक्ति है, यानी कि भोलेनाथ की शक्ति। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसे, हम जो भी कुछ यहाँ देख रहे हैं वह शिव है, और जो हम दिखाई नहीं दे रहा फिर भी चल रहा है वही शक्ति है। यानी कि नदियाँ जो चल रही हैं लगातार गतिमान है, पर्वत है जो लगातार बनते और बिगड़ते रहते हैं, हवा है ये जो चल रही है, हम और आप जो चल रही है इस संसार को नहीं है वो, ये सब कुछ सेम है। और जिसे शक्ति से हम इसे चला रही है, जो शक्ति इसे चला रही है, यानी जी जो हमारे अंदर प्रभावित हो रही है वो शक्ति है, यानी कि भोलेनाथ की शक्ति। इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो हम यानी कि जिन चीज़ों से शिव और शक्ति बनी हैं वो नहीं से हम भी बनी हैं। तो हम जो तुम वही हम हैं। हम ये सारी बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं? देखिए, इन सारी बातों को बताने के पीछे हमारा मकसद यही है कि हम जो रक्षा कवच आपको बताने जा रहे हैं वो इन्हीं शिव और शक्ति की मूल प्रकृति से निकाले जाएंगे, और प्रकृति के ही इन्हीं 5 तक तो इसमें समाहित होंगे। यानी यह एक ऐसा अच्छा कवच छोड़ नहीं जा रहा है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रक्षा कवच होगा। यानी दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति इस सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं सकती। अब उड़ जाओ के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमने कई बार आपको अपनी पिछले कार्यक्रम में भी कहा है कि सकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं। अब यहाँ पर देखा जाए तो शक्ति 2 शक्ति है, यानी ऊर्जा मतलब शक्ति। अब शक्ति तो एक ही है, ना भी सकारात्मक और ना ही वह नकारात्मक। बस समय और परिवेश के अनुसार कुछ नकारात्मक हो जाती हैं और कुछ सकारात्मक हो जाती हैं। कैसे, जरा इसे समझिए। जैसे माता काली चंडी, रणचंडी, रुद्रकाली अगर क्रोध में हैं तो नकारात्मक शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं। तभी तो तांत्रिक होते हैं जो नकारात्मक रूप से माता को प्रसन्न करते हैं। वे काली को बलि आदि का प्रावधान मानकर चलते हैं, लेकिन वहीं
काली जब शांत हो जाती है तो भद्रकाली बन जाती है। उनकी दृष्टि से, उनके दर्शन मात्र से ही झलकता है और अपने भक्तों पर प्रभु प्रेम साथी है। यानी कि काली तो वही है, जब वो गुस्सा आया तो रण चंडी बन गई और जब शांत हुई तो पत्रकार ही बन गई। यानी एक शक्ति इंदौर रूप में हमें यहाँ देखने को मिल रही है। इसी प्रकार जो ऊर्जा हमारे आसपास होती है उन ऊर्जाओं को अलग अलग स्वभाव की वजह से नकारात्मक और सकारात्मक बन जाती हैं। लेकिन ये ऊर्जाएं माता शक्ति का ही एक स्वरूप होती हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ की जो मंडली है, यूँ कहें कि जो घर है, भक्त हैं, उनमें सभी शामिल हैं। बहुत भूत प्रेरित मानव दानव सभी बाबा इतना ही करते हैं, क्योंकि वेद करते हैं कि शक्ति के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, शक्ति में आप कर सकते हैं। मानकर चलिए कि बिजली का तार है और उसमें करंट बह रहा है। यदि उस करंट से आपके यहाँ पंखा कूलर चलता है, आपको अच्छा लगता है, वो ही बिजली अच्छी हो गई, लेकिन उसी बिजली से आपको यदि झटका लग जाता है और आपको ज़्यादा नुकसान हो जाता है, हाथ बगैर जल जाता है, तो वही बिजली आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई। देखिए ये सब चलता रहता है। आज के ज़माने में देखिए हर कोई अपनी सोच के अनुसार, देखिए कोई अच्छा सोच जाता है तो सकारात्मक सोचता है तो कोई बढ़िया कर जाता है, कोई नकारात्मक उसकी सोच गलत होती है तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ गलत कर देता है। तो उस एक सुरक्षा कवच के बारे में फिर कुछ ज़रूरी सावधानियों के बारे में भी चर्चा करते हैं, क्योंकि याद रखना बंधुओं, जो चीज़ जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उसके उतना ही अधिक सावधानियाँ भी रखनी होती हैं। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कहीं कंपनी में भी अगर काम करते हैं तो आपको 50,000 रुपये मिल रहे हैं तो 50,000 रुपये की से आप पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वो उतनी ही खतरनाक हो जाती है। सब चीज़ें चल जाती हैं अगर आपको इसका प्रयोग करना आता है तो आप उसी अग्नि से भगवान के लिए दीपक जलाएंगे, उसी अग्नि से अपने लिए भोजन बनाएंगे, और यदि आपको जो करेंगे गलती करेंगे तो वही अग्नि आपके हाथ को भी जला सकती है। ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सामग्री आपको चाहिए एक लाल रंग का धागा, श्री सामग्री आपको चाहिए एक, और सफ़ेद रंग का कोई भी ताबीज़, जी हाँ बंद हो ताबीज़, गोल होना चाहिए। खोखला ताबीज़ बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, आप उस ताबीज़ को लेकर आएंगे। और तीसरे नंबर पर आपको चाहिए एक 5 मुद्री रुद्राक्ष, इसी के 771 भोजपत्र छोटा सा टुकड़ा और आपको मिल जाए आसानी से तो फर्स्ट गंदगी की स्याही और अनार की कलम। यदि नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप साधारण लाल रंग की कलम से ले सकते हैं। यदि आपको भोजपत्र का कागज़ नहीं मिलता तो आप पीले रंग का भी कोई भी कागज़ ले सकते हैं। अब शनिवार के दिन आपको यह संपूर्ण सामग्री लेकर आनी है अपने घर में, और इसे अपनी पूजा घर में एक प्लेट में लगा कर रख दें। थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध कर लें। अब इसके बाद आपको गीले रंग का प्रसाद, पीले रंग के पोस्टर और पीले रंग का ही आसन चाहिए। माता बंगलामुखी की यदि फ़ोटो आपके घर पहले से ही है तो आप उससे प्रयोग कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आप इसके बाज़ार से खरीद कर ला सकते हैं। यदि आपके घर में होना बेहद आवश्यक है। याद रखना कि वेदों में माँ बंगलामुखी की महिमा अनंत है। आप अब माता बंगलामुखी की महिमा आप सही से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने जब माता बंगलामुखी का आवाहन किया था तो अर्जुन समेत 5 पांडवों ने माता बंगलामुखी की आराधना की थी ताकि उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त हो जाए। बाद में पांडवों की कुलदेवी माता बंगलामुखी बनी। अब माता बंगलामुखी, जिन्हें अब पीताम्बरा माता भी कहते हैं, यह माता शक्ति का ही स्वरूप है। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। इसका भी सरकारी ही यही है कि यह किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को मात्र एक बार ही उच्चारण मात्र से ही समाप्त कर देती हैं। देखिए आपको अपनी जीवन में ये सब करना होगा। उसका ताबीज़ बनाकर आप अपनी गले में पहन सकते हैं। देखिए करने को तो ज़िंदगी में बहुत कुछ है। देखिए अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होगा, अगर आप गलत सोचते हैं तो गलत होगा, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए भगवान उसी का साथ देते हैं जो सच्चाई का साथ देता है। देखिए आज के ज़माने में, आज के इस युग में कुछ लोग ऐसे हैं दूसरों की भलाई तो करते नहीं हैं, उसका बुरा सोचते रहते हैं हमेशा और अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं। जो दूसरों की बुराई सोचता है वो उसका भला कभी हो ही नहीं सकता, ईश्वर उसका भला कभी कर ही नहीं सकते। देखिए भगवान पर आप श्रद्धा रखिएगा। देखिए ये नहीं, कुछ लोग होते हैं अरे ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, इतना पैसा वाला हो गया, वो हो गया, सब कुछ ये लोग सोचते रहते हैं। आप भी कुछ करिए। देखिए
आज के युग में काफ़ी लोग ऐसे देखे जाते हैं कि जिनके पास पैसा है वो अंधी कमाई से पैसा कमा रहे हैं, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं। जो अपने मन से लगा हुआ मेहनत कर रहा है उसके पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है। जो मेहनत करता है उसकी भी जो सकारात्मक सोच होती है वो भी नेगेटिव की तरफ जाने लग जाती है। और आपको उसी चीज़ से बचना होगा। जब आपका अगर दृढ़ संचय टूट जाएगा तो आप बिखर जाएंगे। आपको वहीं पे मजबूत बनकर रहना होगा, तभी आप अपनी जीवन में कुछ कर सकते हैं। देखिए, आप माता रानी और भोलेनाथ की शक्ति ऊर्जा आपके साथ चल रही है। अब आपका कोई बाल विवाह कर्मी से कैसे कर सकता है, लेकिन यदि आप 9 दिनों तक इस प्रक्रिया को कर लेते हैं। देखिए, सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें आप भगवान का नाम लीजिएगा, प्रभु का सुबह सुबह नाम लीजिएगा। देखिए, पर डे आप कम से कम 20-25 मिनट अगर प्रभु का नाम लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही जल्द सफल हो जाएगी। आप किसी भी कर्जे में हैं तो आपका कर्जा भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। देखिए, आप सोच रहे हो कि हम पेड़ पे एक साथ ऊपर चढ़ जाएं, तो होता क्या है, अगर गुद्दी टूट जाती है तो एक ही साथ नीचे गिर जाते हैं। तो आपको धीरे धीरे ही सब करना होगा। अगर आप परेशानी में हैं तो आपकी धीरे धीरे जो सारी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। बस आपको प्रभु का ध्यान लगाना है और प्रभु पर विश्वास रखना होगा, तभी आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। अब बात आती है टोना टोटका की। जो टोना टोटका होते हैं, देखिए ये चीज़ सभी हमी से बनी हुई है। हमारी सोच अगर गंदी होगी तो हम गलत करेंगे, अगर अच्छी होगी तो हम अच्छा सोचेंगे और अच्छा काम करेंगे। जब कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करके मरता है तो उसको प्रभु की प्राप्ति होती है, वो प्रभु के चरणों में चला जाता है। देखिए, सब भोलेनाथ की कृपा है, सब भोले के भक्त हैं। देखिए, भूत प्रेत सब जो बाधाएं हैं, टोना टोटका जो लोग करते हैं, दूसरों का बुरा जो चाहते हैं, उनका भी बुरा एक ना एक दिन होता ही है। यहाँ नहीं होगा तो प्रभु के चरणों में अवश्य होगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये तो गलत कर रहा है, इसका तो कुछ होता नहीं है, लेकिन तब ऊपर वाले के चरणों में जाता है तो उसका ऐसा नाश होता है कि उसने अपनी जीवन में, मानव जीवन में कभी सोचा ही नहीं होगा। तो आप अच्छी सोच रखे चलिएगा। जो गलत लोग करके मरते हैं, किसी फांसी लगा के मर जाते हैं या किसी कैसे भी कार से मर जाते हैं, तो वो लोग भूत प्रेत बन जाते हैं, भूत प्रेत आत्मा बन जाते हैं और वो लोगों को सताते रहते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो इधर उधर भटकते रहते हैं। अगर वही लोग अच्छा कर्म करते तो प्रभु के चरणों में आनंद ले रहे होते। तो ऐसा ही होता है, अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा अवश्य होगा। भगवान के पास देर है, अंधेर नहीं है। तो प्रभु के पर आप विश्वास रखिएगा, आपके साथ बहुत ही जल्द अच्छा होगा। प्रभु का नाम लेते रहिएगा। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय भद्रकाली जरूर लिखिएगा।